आप माने या न माने, एक ऐसी कंपनी जिसने 166 रुपए से शुरुआत की और पहले ही दिन 351 पर लिस्ट हो गई। इसने निवेशकों के पैसे को एक दिन में दोगुना किया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत थी। आज ये कंपनी डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति का हिस्सा बन चुकी है। और बड़ी बात यह है कि इसके फाउंडर वही हैं जिन्होंने माइंडट्री जैसी लेजेंडरी आईटी कंपनी बनाई थी। तो क्या ये हैप्पीएस्ट माइंड्स आपका अगला 10 लाख को 1 करोड़ बनाने वाला स्टॉक हो सकता है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई, फैक्ट्स और डेटा के साथ। कंपनी का परिचय। कंपनी का नाम हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। शुरुआत 2011। फाउंडर अशोक सूता, एक्स माइंडट्री को फाउंडर। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, भारत। फोकस एआई, आईओटी, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। आईपीओ एंड लिस्टिंग जर्नी। आईपीओ आया 7 से 9 सितंबर 2020। इशू प्राइस 165 से 166 रुपए। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम 135 से 140। लिस्टिंग प्राइस 351 रुपए, 111% का गेन पहले दिन। कुल इशू साइज 702 करोड़। ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेल में 70x। बैलेंस शीट की ताकत और कमजोरी। सही मजबूत बातें, 14.7 करोड़ का नेट कैश। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.7x। लिक्विड एसेट से करंट लायबिलिटीज आसानी से कवर होती हैं। वह कमजोरियां, साल 2025 Q4 में पीएटी 52.8% गिरा। मार्जिन घटा 23.7% से 21.5%। फ्री कैश फ्लो घटकर ईबीटी का 53 से 59%। बिजनेस मॉडल और ग्लोबल क्लाइंट्स। कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है। सेवाएं क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, ऐप डेव, डिजिटल इंफ्रा। देश अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और भारत। भारत में बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर में उपयोग। डिविडेंड और बायबैक रिकॉर्ड। साल डिविडेंड 2021 4.75, 2022 4 रुपए, 2023 5.90, 2024 5.75, 2025 3.50। फाइनल ओनली। अब तक कोई शेयर बायबैक नहीं हुआ। रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी। क्या कोई स्कैम हुआ? कोई आधिकारिक घोटाला नहीं। कुछ रेडिट यूजर्स ने ऑफर लेटर डिलेज और स्टेक सेल को लेकर सवाल उठाए। कंपनी की साख बनी हुई है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर जरूरी। हैप्पीएस्ट माइंड्स का फ्यूचर टेक में बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन कमाई में गिरावट और मार्जिन दबाव के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी का सही एंट्री लेवल या नहीं, वो तय करता है आपका रिसर्च और धैर्य। आप क्या सोचते हैं? क्या ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट इन्वेस्टर के साथ।